मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कोर्स भी कक्षा 10 के कोर्स भी और पुस्तक स्पर्श है और बड़े भाई साहब पाठ का नाम और जिसका लेखक का जीवन परिचय तथा सार से हम आज अवगत होंगे। जीवन परिचय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म सन 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास है और सोजे वतन, मानसरोवर के 8 खंड में, गुप्त धन कहानी संग्रह तथा करबला संग्राम, प्रेम की देवी नाटक, कुछ विचार तथा विविध प्रसंग निबंध संग्रह हैं। मृत्यु उनकी देखिए 1936 में हुई है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, परंतु उनका जीवन अभावों में व्यतीत हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात पारिवारिक समस्याओं के कारण किसी तरह से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। उनके 2 विवाह भी हुए हैं, ये भी आप लोगों को ज्ञात ही होगा और बहुत कठोर परिश्रम उन्हें करना पड़ा है। प्रेमचंद की कहानियों में आम आदमी के जीवन से जुड़ी दुख दर्द की भावनाएं हैं, इसीलिए उन्हें देखिए उन्होंने जो कहानियां लिखी हैं वे कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट उन्हें कहा गया है। हिंदी कथा लेखन को पूरी तरह से उनकी रचनाओं में आप देखिएंगे किस तरह से स्थान प्राप्त हुआ है, जिन्हें जीवन भर प्रताड़ना भी उन्हें मिलती रही है और लोगों को मिलती रही है। उनके जीवन को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है और यथार्थ जीवन से के धरातल पर उन्होंने जो देखा है उसको अपनी रचनाओं में जो है वो बताने का प्रयास किया है। तो सामाजिक जीवन से, यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई उनकी कहानियां हैं जो पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ने वाली हैं। प्रस्तुत कहानी भी देखिए बड़े भाई साहब भी इसी तरह की कहानी है, जिसमें कर्तव्य निष्ठा, धैर्य तथा जिम्मेदारी को निभाते हुए एक बड़े भाई का चरित्र को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आज के इस युग में इस तरह के चरित्र तथा कहानियों का उल्लेख किया है बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत ही पॉपुलर, जिन्हें कहा जाए बहुत ही प्रसिद्ध रही है, चाहे वो मंत्र कहानी हो, कफन कहानी हो। बड़े भाई साहब जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानियाँ हमारे मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ने वाली। तो पाठ का सार इस प्रकार से है। देखिए पाठ का सार है, कहानी काफ़ी बड़ी है लेकिन उसमें 2-4 चीज़ें ही बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। 2 भाइयों के बीच का जो प्रेम है और उसको जो है जिम्मेदारियां, उसको ही बताने का प्रयास किया गया है। तो प्रेमचंद की कहानियां शिक्षाप्रद भी रही हैं। अपनी कहानियों के माध्यम से उन्होंने पाठकों तक अपना संदेश पहुंचाने का कार्य किया है। बड़े भाई साहब कहानी में भी एक ऐसे ही चरित्र के द्वारा लेखक संदेश देना चाहते हैं जिसमें कर्तव्यों का एहसास करवाना चाहते हैं। आज हम अपने कर्तव्य भूल चुके हैं। बड़े छोटे का कोई जो है कर्तव्य जो है निर्धारित नहीं है। जो अपने भाई के प्रति जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही जिम्मेदारियों उनकी उम्र के आगे छोटी नज़र आती हैं। वह अपने बचपन को छोड़ छोटे भाई की ओर अधिक ध्यान देता है, उनका जो बड़ा भाई है, और अपना कर्तव्य निभाते हैं। बड़े भाई को लगता है कि छोटा भाई गलत कदम ना उठाए तथा भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। अपने छोटे भाई के उज्जवल भविष्य की वे नींव रखते हैं। अपने समय में से वे ज़्यादा समय छोटे भाई के लिए, क्योंकि छोटे भाई की जिम्मेदारी उन्हें लगता है कि मैं निभाऊं, कहीं वो रास्ते पे गलत ना चला जाए, पढ़े लिखे उसके, और बाहर अगर वो कहीं पढ़ रहा था स्कूल में। आज के युग में मनुष्य विकास तो कर रहा है देखिए, परंतु वह अपने कर्तव्यों को भूलता चला जा रहा है। आज हम भौतिकता की दौड़ में अपनों को महत्व नहीं दे रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। प्रेमचंद ने इन्हीं कर्तव्यों को समाज के सामने क्या किया है, रखने का प्रयास किया है। बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे, पढ़ते तो थे, लगता तो था कि वो पढ़ रहे हैं बहुत, लेकिन क्या है वो पढ़ने में उतने तेज नहीं थे। किताब खोलते रहते थे और हाशिए पर बैठकर चित्र बनाया करते थे। ये हाशिए शब्द क्या है, जो किनारे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जो जगह छूटी रहती थी, वहाँ पर पेन लेकर, पेंसिल लेकर के क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। दूसरी तरफ छोटा भाई खेल कूद में लगा रहता था और कभी कभी अपने बड़े भाई के रौद्र रूप का भी उसको शिकार होना पड़ता था, क्योंकि भाई जो था वो ज़्यादा, ये छोटा भाई खेलता कूदता था, समय ज़्यादा व्यतीत करता था, तो वो नाराज़ होते थे। तो डांट पड़ती थी आने पर। वह टाइम टेबल भी बनाता था छोटा भाई, परंतु पालन नहीं कर पाता था, क्योंकि खेलने कूदने में मन लगा रहता था, रुचि उसी में थी, तो इसलिए डांट भी उनको क्या है, बड़े भाई से अधिक पड़ती थी। एक बात देखिए, सालाना परीक्षा में, यानी कि आप देखेंगे एनुअल एग्ज़ाम की बात हो रही है, ठीक है, कि एनुअल एग्ज़ाम जब आया तो बड़े भाई साहब क्या हो गए, फेल हो गए।
और छोटा भाई पास होता जा रहा था। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया, तो एक भाई फेल हो और एक भाई प्रथम आ जाए तो किस तरह का लगेगा दोनों भाइयों में। तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं। प्रथम आया, बड़े भाई के फेल होने के कारण कक्षा की दूरी भी घटती गई, क्योंकि बड़ा भाई पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ध्यान उनका बहुत अधिक रखने वाला है। उनके भाई दुखी रहने लग गए। लेखक फिर भी खेल कूद में व्यस्त रहा। एक दिन लेखक पूरा समय खेल में बिताकर जैसे ही लौटा तो भाई साहब ने जमकर उन्हें डांटा और कहा, कक्षा में प्रथम आने का मतलब घमंड करना नहीं है। देखिए, बड़ा भाई फेल हो रहा है, पढ़ने में अच्छे नहीं है, लेकिन छोटे भाई पर उसका जो अधिकार है और कर्तव्य है उसको वो निभाना चाहते हैं। और वो उनको कहते हैं कि एक बार तुम क्लास में फर्स्ट आ गए हो तो अपना इतना घमंड मत नहीं करना चाहिए। अच्छी बातें भी उनको सिखाने का प्रयास है। कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। परंतु धीरे धीरे बड़े भाई साहब ने उसे डांटना बंद कर दिया। क्यों डांटना बंद कर दिया, कारण क्या है? देखिए कि जब उनको ये लगने लगा कि मैं तो फेल हो जा रहा हूँ, उसको डांटता रहता हूँ है, और मैं जो है तो उनको जो है थोड़ा दुखित भी अंदर से रह रहे हैं। इसलिए जो है वो उसको अपना उतना अधिकार से अब डांट नहीं पा रहे थे कि छोटा भाई आगे से पलट करके कुछ जवाब भी दे सकता है, तो अपनी इज्जत को भी बचाना चाहते हैं। एक दिन पतंग लूटते हुए उन्हें पकड़ लिया है। कन का वो एक शब्द भी वहाँ पर आया हुआ है। वे पतंग भी लूट रहे हैं तथा तजुर्बे का महत्व भी वे बताने लगे कि ऐसा नहीं है कि तुमको तजुर्बा है, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, इसलिए क्या है सारे तजुर्बे मुझे हैं। लेखक उनके सामने नतमस्तक हो गया। आगे से नहीं बोलता है वो, क्योंकि एक भाई ही दूसरे भाई के लिए इतना सोच सकता है और कर सकता है। इस प्रकार एक बड़े भाई को कर्तव्यों को उन्होंने समझा कि बड़े भाई के कर्तव्य अपनी इच्छाओं का दमन करना तथा उनका ध्यान रखने वाले भाई की वजह से इतना वे आगे बढ़ पाए हैं। अगर न कोई रोकता टोकता, न उनको पढ़ने के लिए बैठाता, न कहता, तो शायद वो भी इतना न पढ़ पाते, न आगे बढ़ पाते और न कक्षा में प्रथम या फर्स्ट आते। अगर उनका भाई उन्हें न रोकते टोकते, न समझाते, तो वो शायद इतना उन्नति नहीं कर पाते। परंतु पाठ में दोनों भाइयों के व्यवहार, बड़े भाई के कर्तव्य, धैर्य, त्याग तथा उसकी समझदारी को बखूबी दिखाने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ छोटे भाई के कर्तव्यों को का भी दिखाने का प्रयास किया गया है। दोनों का ही चरित्र पाठकों के ऊपर क्या करने वाला है, अपनी छाप छोड़ने वाला है तथा कर्तव्य पथ का अनुसरण करने का पाठ क्या करता है, संदेश देने वाला। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक भाई का, बड़े भाई का छोटे भाई का प्रेम, प्यार, त्याग, चीज़ें जो है वो दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो आज के ज़माने में बहुत कम दिखाई देती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।